कहीं ऑफिसर्स आए कहेंगे, कहीं लीडर्स आए कहेंगे, क्या यकीन दहानी रहेगी आवाम को कि पूरे टाइम पीरियड के अंदर जो इसका काम खत्म होगा। वो उनसे पूछिए जिन्होंने ये दावे किए थे, जो उस वक्त के लोग थे, और मैं उस पर कोई कमेंट करना चाहता नहीं। तो मेरी यही एक इल्तिजा है और मेरे को ये पूरी अवाम ने की है कि हम अपनी तरफ से कहीं पे कोई चीज़ नहीं रोकेंगे। अगर कल इन केस किसी का मकान बीच में आ गया है तो उसकी जो कंसेप्शन मुआवजे का क्या हिसाब किताब रहेगा? तो वो इंक्लूडिंग उसका मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा दिया प्रोजेक्ट में नहीं है, वो एक्स्ट्रा पैसे वो एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, उनके मुआवजे जो है वो मुआवजे मिले जाए। प्रॉपर टाइम पे इसकी आर वार्स लगेंगी, इसकी बी वार्स लगेंगी, या जितनी भी ड्रेन्स होंगी क्या प्रॉपर टाइम पे वो लगेंगी सर? देखिए, जब आपका काम शुरू होगा तो प्रॉपर टाइम पे यहाँ पे ब्रेस्ट वॉल की ज़रूरत है और आगे जाके अर्थवर्क का काम चल रहा है, तो यहाँ पे बचाने के लिए यहाँ पे उन प्रोटेक्शंस के काम साइमल्टेनियसली शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ डीडीसी मेंबर ब्लॉक लाहौर से रियाज बशीर नाज साहब आज जो बराछड़ के दौरे पे हैं। रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज आवाम की जेन्युइन डिमांड थी और पुरानी डिमांड थी कि हमें रोड चाहिए, इससे पहले 2008 में इसका काम शुरू हुआ, उसके बाद कई ठेकेदार आए कहीं गए, उसके बाद कई ऑफिसर्स आए कहीं गए, कई लीडर्स आए कहेंगे, क्या यकीन दहानी रहेगी आवाम को कि पूरे टाइम पीरियड के अंदर जो इसका काम ख़त्म होगा? देखिए, पहले क्या हुआ, सड़क कब आई, कब वो कागज़ों पे निकली और कब वो कहीं और निकली, उसके बारे में मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ उसका जवाब देने का। वो उनसे पूछिए जिन्होंने ये दावे किए थे, जो उस वक्त के लोग थे, और मैं उस पर कोई कमेंट करना चाहता नहीं। मैं सिर्फ अपना देखता हूँ कि जब से इस आवाम ने मेरे को यहाँ से चुन के भेजा, तो जो इनकी डिमांड्स, जो इनकी परेशानियाँ, तकलीफ़ें थी, वो पिछले 1.5 साल में किस तरीके से हल हुई। मारकोट की और आप बराछड़ की, लोयल बेला बन, नागानाड़ी की, चिखड़ी की, नल्ला की, या बाकी भी जो दूर दराज के इलाके हैं, उन पे जो सड़कों की कमी थी, हमने उन पे काम किया। उसका नतीजा ये है कि जितनी हमारी लिंक रोड्स थी, छोटी बड़ी, चाहे उसमें PRIs का पैसा रखा, अपने से कंट्रीब्यूट किया, हमारे सरपंचों ने दिया, हमारे बाकी किसी दूसरे फंड से आई, हमने उनमें सबसे पहले प्रायोरिटी पे सड़कों को रखा। मैं बड़े खुशी से ये कहता हूँ कि बलनोई से घोड़ेनक तक की जो सड़क निकली, जब हमने पहली मीटिंग ली तो मेरे साथ उस वक्त हमारे सभी सरपंच हजरात भी थे, जहाँ पे सरपंच मारकोट खलील साहब थे और एजाज था और बाकी लोग थे, जहाँ पे इन्होंने, हमने एक कंसिडर किया कि हम PRIs में ये वाली सड़क निकालेंगे, और हमने वो घोड़ेनक से लेके बलनोई मोड़ से लेके घोड़ेनक तक निकाली। उससे पहले भी निकालने में वहाँ पे जो दिक्कत और जो परेशानियाँ आती थी, फॉरेस्ट है, दूसरा है, तीसरा है, लेकिन जिस वक्त हमारी और हमारे सरपंच हजरात की एक जॉइंट एफर्ट रही, तो फॉरेस्ट से भी वो सड़क जो है हमने परमिशन लेके वो निकाल दी। उसी तरह ये सड़क है, इस पे भी पीछे क्या होता रहा मैं नहीं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी ये बनती थी कि ना आवाम के साथ धोखा हो, ना आवाम को किसी अंधेरे में रखा जाए। काम होगा तो मुकम्मल तरीके से होगा, क्योंकि कभी कहते थे जी हमारे पास सिर्फ अर्थवर्क है, कभी कहते जी हमारे पास सिर्फ ब्रेस्ट वॉल का पैसा है, कभी कहते थे जी हमारे पास ये पैसा था, ये ख़त्म हो गया, या कुछ पैसा निकल के बिना लगे हुए भी चला गया। इसके बारे में मैं, जो सवाल आपके थे उसमें मैं नहीं कह सकता। हमने ये एक मुकम्मल तरीके से प्रोजेक्ट बनवाया, जिसमें अर्थवर्क से लेके ब्लैक टॉप तक सब कुछ एक ही कॉन्ट्रैक्टर के पास है। जिस जिस जगह पे आवाम के ख्वाहिशों के मुताबिक, जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग के ज़्यादा खतरे हैं, जहाँ पे मोड़ जो है वो ग्रेडिंग का प्रॉब्लम आता था। ये जो बराछड़ का एरिया है, ये स्लिपी एरिया है, यहाँ पे जो है लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है, और ये जो इसका एरिया ये बैठता है, ये नीचे बैठ जाता है। क्या कहेंगे, प्रॉपर टाइम पे इसकी आर वार्स लगेंगी, इसकी बी वार्स लगेंगी, या जितनी भी ड्रेन्स होंगी क्या प्रॉपर टाइम पे वो लगेंगी सब? देखिए, जब आपका काम शुरू होगा
तो प्रॉपर टाइम पे यहाँ पे ब्रेस्ट वॉल की ज़रूरत है और आगे जाके अर्थवर्क का काम चल रहा है, तो यहाँ पे बचाने के लिए यहाँ पे उन प्रोटेक्शंस के काम साइमल्टेनियसली शुरू हो जाएंगे। इसमें जिस तरह पहले कहते थे पहले अर्थवर्क कर लो जनाब, फिर आप डंगे लगा लो, नहीं पहले डंगे लगाओ फिर अर्थवर्क करो, अब वैसा नहीं है। अब जिस तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो हर वक्त हर मोड़ हर इंच पे जिस तरीके की ज़रूरत होगी, चाहे वो ब्रेस्ट वॉल की होगी, चाहे वो पाइप्स की होगी, चाहे वो अर्थ कटिंग की होगी, ताकि किसी को भी ऐसा ना हो कि यहाँ से अर्थवर्क हो जाए और ऊपर तक पहुँच जाए तो यहाँ के लोगों के मकान गिर जाएं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। अब ये चीज़ें जो हैं वो सिस्टम भी बहुत बदल चुके हैं, मॉनिटरिंग भी बहुत ज़्यादा है, हर एक की अकाउंटेबिलिटी भी है। इसीलिए आज ब्लॉक के हमने जितने भी यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स थे, हमने सबकी एक टीम वर्क में अकाउंटेबिलिटी रखी कि हमारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में सिर्फ ये नहीं कि नहीं वीडियो साहब की जिम्मेदारी है, मैं तो कहता हूँ यहाँ के नायब तहसीलदार की भी उतनी जिम्मेदारी है, यहाँ के जेईज और एईज जो हैं उनकी भी उतनी जिम्मेदारी है, यहाँ की पुलिस की भी उतनी जिम्मेदारी है। रियाज साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे फाइनली, अब क्योंकि वक्त भी बहुत हो चुका है, तो आवाम को क्या पैगाम जाएगा? यही कि आप सबको बहुत मुबारक हो, आप सब इन तरक्की के कामों में अपना अपना योगदान दें, अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करें, ना ही कि ये ज़ाती चीज़ों पे लेके इन तरक्की के कामों को रोकें। ठीक है, 20-22 साल हो गए इस सड़क पे, तब ये हमारे बुज़ुर्ग जवान थे, आज इनकी दाढ़ियाँ भी सफ़ेद हो गई हैं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। तो मेरी यही एक इल्तिजा है और मेरे को ये पूरी आवाम ने की है कि हम अपनी तरफ से कहीं पे कोई चीज़ नहीं रोकेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से हम चाहते हैं उस तरीके से काम होगा, आपकी ब्रेस्ट वॉल्स लगेंगी और सड़क आवाम की है। सर, ये गरीब इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है, गरीब लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। अगर कल इन केस किसी का मकान बीच में आ गया तो उसकी जो कंजम्पशन मुआवजे का क्या हिसाब किताब रहेगा? इंक्लूडिंग उसका मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा दिया जाएगा। प्रोजेक्ट में नहीं है वो, उसके एक्स्ट्रा पैसे वो एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, उनके मुआवजे जो है वो मुआवजे मिले जाएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ब्लॉक लोअर से डीडीसी मेंबर रियाज बशीर नाज साहब। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे आवाम की आवाज़। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।